आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्रीज कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। To warn ships underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light cover a sector of angle 80 degrees to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea cover which the ships are warned. तो एक लाइट हाउस है डियर स्टूडेंट, और जैसे शिप में, समुद्र में शिप चलते हैं, ठीक है, तो नाइट के टाइम पर, पर्टिकुलर नाइट के टाइम पर, ठीक है, लाइट हाउस आप देख सकते हैं, लाइट हाउस समुद्र किनारे लगे हैं और वो लाइट छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब समुद्र के जो चट्टाने हैं उनसे जहाज टकराए ना, तो उन पर वो लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो सी का, समुद्र का वो एरिया चाहिए जितने एरिया पर वह लाइट पड़ रही है, और ये आपको दिया हुआ है कि 80 डिग्री का एंगल बना रही सेंटर पर। एक सेक्टर रूप में वो लाइट एक शेप बना रही है। ठीक है, त्रिज्य खंड के आकार का बना रही है। रात में आप देखते होंगे जब लाइट हाउस से लाइट निकलती है तो वो भी इस शेप में निकलती है, इस शेप में, सेक्टर के शेप में निकलती है, त्रिज्य खंड के शेप में आकार बनाती है। ठीक हो गया। तो किसी टाइम पर मैं कहूं कि यहां कहीं लाइट हाउस है, इधर लाइट हाउस है डियर स्टूडेंट, और वो लाइट हाउस जो है कितने किलोमीटर तक लाइट को स्प्रेड कर रहा है, आपको दिया हुआ है कितने कितने किलोमीटर तक, 16.5 किलोमीटर तक लाइट को स्प्रेड कर रहा है। और यहां पर एंगल कितना बना रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है 80 डिग्री के एंगल का, 80 डिग्री के एंगल का, और इस रूप में वो लाइट स्प्रेड हो रही, इस रूप में। ठीक है, एक सेक्टर, एक सेक्टर बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इस त्रिज्यखंड का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूं कि ओ ए बी वो त्रिज्यखंड बन रहा है और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, लाइट हाउस से लाइट जा रही है, किस रूप में जा रही है, सेक्टर के रूप में जा रही है, त्रिज्यखंड के रूप में जा रही है, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री का है। और कितनी दूर तक लाइट जा रही है, 16.5 किलोमीटर। आप दूरी देख लीजिए, यहां से यहां से यहां से सब जगह 16.5 किलोमीटर है। दिस इज आल्सो 16.5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं इस सर्किल का एक पार्ट है। ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया आप निकाल देंगे, इस एरिया को, ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरी लाइट है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए, एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी व्हिच द शिप आर वार्ड। ठीक है, समुद्र का लाल समुद्र का उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें प्रकाश फैला हुआ है, जिसमें प्रकाश फैला हुआ है। ठीक है, एरिया of the
ship in which red light is spread. Red light is spread. ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि एरिया ऑफ द सेक्टर त्रिज्यखंड कौन सा सेक्टर है? OAB त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? एरिया ऑफ द सेक्टर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा थीटा मीन्स 80/360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हुआ आर इंटू आर मतलब 16.5 इंटू 16.5। ठीक हो गया, इससे कट गया, 4 से काट लीजिए ये। ठीक है दोस्तों, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। इससे कटेगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी क्या क्या बचता है यहाँ पर? 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब सिंपल सा ही मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया, गुणा करना है तो आप कर लीजिए 8 इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 6.28 हो गया इंटू 5.5 इंटू 5.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना होगा? ये डेसिमल लग गया 30 पॉइंट। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, 6.28 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना होगा? प्लस कर लीजिए 0.079, ये भी 9, ये आ जाएगा 189.97। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया ये एरिया? ये आपके पास आ गया 189.97। तो दिस इज इक्वल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल पर वो लाइट फैलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो ₹35 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स at the rate of 0.35 per centimeter square, at the rate of rupees 0.35 per centimeter square। ए मेज का कवर है, ठीक है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। टेबल के ऊपर का मेज पोस्ट ही है,
इस प्रकार की डिजाइन में बनी हुई। देखो 1 2 3 4 5 और 6। आपको दिया हुआ है कि मेजपोस्ट की जो त्रिज्या है, आप सर्कुलर शेप में है वो, ठीक है। जो एक मेजपोस्ट यहाँ पर है, राउंड टेबल कवर जो है, इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कराइए और इसको आप यहाँ ज्वाइन कराइए। ये आपका 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 28 28 28 28। तो 6 है, देखो 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो 28 सेंटीमीटर है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है ये, ठीक है, ये वृत्तखंड है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये क्या है? ये वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड का और इस वृत्तखंड पर क्या करना है? डिजाइन जो बने हुए हैं इन वृत्तखंडों पर, ठीक है। इस सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट, 1 सेगमेंट, 2 3 4 5 6, इस टेबल क्लॉथ के ऊपर 6 जो है इस सेगमेंट बने हुए हैं, वृत्तखंड बने हुए हैं। और किस रूप में है? इनको बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, क्या खर्चा हो रहा है? पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 35 पैसा है, या आप कह सकते हैं 0.35 रुपीज है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कुल कितना खर्चा लगेगा। तो सीधी सीधी बात ऐसा करते हैं कि पहले ए का एरिया निकालते हैं, ठीक है। सबका एरिया सेम है, जितना एरिया है उसका उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका। ए का एरिया निकल जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन पूरे 6 का एरिया निकल जाएगा। और जब एरिया निकल जाएगा अर्थात क्षेत्रफल निकल जाएगा, ए का क्षेत्रफल निकाला, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से गुणा करने के बाद ये सारे जो शेडेड हैं इनका एरिया निकल गया। उसके बाद पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा आ रहा है इनको बनाने में, तो कुल कितना खर्चा आएगा। तो सीधी सीधी बात है, आप ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ओ ए पी बी, अब मैं पहले इसका एरिया निकालता हूं। किसका? मैं निकालता हूं एरिया ए पी बी का, ए पी बी, ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा, ठीक है। आप लिख देंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड कौन सा डियर स्टूडेंट? ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने कर रखे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले आप देखिए, इससे पहले डियर स्टूडेंट आप देखिए, ये जो एंगल कितना होगा, पूरा कितने पार्ट में डिवाइड है? 6 पार्ट में डिवाइड है। 1 पार्ट होगा, फिर भी यहां ज्वाइन कर दूंगा, ये है, इसको यहां ज्वाइन कराऊंगा, इसको यहां ज्वाइन कराऊंगा, इसको यहां ज्वाइन कराऊंगा। कितने पार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो केंद्र आप कह सकते हैं, केंद्र ऊपर वृत्तखंड द्वारा, एक वृत्तखंड द्वारा, एक वृत्तखंड द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, ठीक है। एंगल मेड बाय ए सेगमेंट एट द सेंटर, ये वाला एंगल कितना होगा? अभी जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा दिस होल इज 360, और इस 360 के कितने पार्ट हो रखे हैं? 6। ये 360 डिग्री के 6 बराबर भाग हो रखे हैं। तो एक भाग, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360/6,
तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज का। एक कोण आपका 60 डिग्रीज का आ गया। आगे नहीं आ गया? एक एंगल ये 60 डिग्रीज का आ गया, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 60 60 60। अब आप देखो ये आपका कैसा ट्रायंगल है, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, समुद्विबाहु त्रिभुज आप देख रहे हैं इसको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ये 60 है तो इन दो का सम कितना हो जाएगा 120, ये 60 अंश है ना, तो इन दो कोणों का सम कितना होगा 100 120, इसका सम, और ये आपस में बराबर है तो ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये वाला जो ट्रायंगल बना ओ ए बी, ये जो त्रिभुज बना ये समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि तीनों कोण समान हो गए, इसका एरिया निकालने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले पूरा आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस इस पूरे सेक्टर का एरिया ओ ए पी बी, ये पूरा सेक्टर, उसमें से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी माइनस क्या लिख देंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये जो त्रिभुज है ना ओ ए बी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, मतलब ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो इसका निकल जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट का। ठीक है, तो अब आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर आप देख देंगे, फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360, तो सेंटर का एंगल कितना है 60 डिग्री का है, तो 60 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितना रख देंगे डियर स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर, ये आप रख देंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 28 है, तो 28 इंटू 28 माइनस इसका एरिया कितना हो जाएगा ओ ए बी का एरिया, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड का मतलब कितना होगा 28 इंटू 28। अब आप चाहो तो कुछ यहां से कॉमन ले सकते हैं, इससे कट जाएगा 2 3 जा, ये 11 हो गया, आप 28 इंटू 28 कॉमन ले लीजिए, तो 28 इंटू 28 कॉमन आ गया, 10 अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये तो कॉमन आ गया ना, यहाँ पर क्या बचेगा 11/7 3 जा 21, ये भी तो होगा 3 भी है ना यहाँ पर, ये 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 28 इंटू 28 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 माइनस 21 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हो जाएगा आपका 84, 44 माइनस, ठीक है 21 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है, कुछ काट लीजिए 4 से, ये और इस 7 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 7 और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 176 हो गया, 8 7 56 का 5, ठीक है, 7 में 14,
और 5 19, 196 हो जाएगा। 7 8 56 का 6, 5 7 19 14 5 19, 196 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई, और अभी जो है इससे और भी कटेगा, 7 3 जा 21, ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट जा रहा है। आप देखिए ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर, 28/3, ये हो जाएगा 44 माइनस 21, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास है कि 1.7, तो 28/3 ये हो जाएगा आपका 44 माइनस, ये हो गया रियल स्टेट। ठीक है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 से 35, इसमें से माइनस कर लीजिए। 44.0 में आपने 35.7 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हो गया आपके पास, ठीक है 8.3, तो ये आपके पास कितना होगा, मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास, ये आ गया स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 28/3 इंटू कितना कहा था मैंने, 0.3 और 8.3, ठीक है ना। अभी कटेगा तो नहीं, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 और 8.3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये, 28 इंटू 8.3, ये हो जाएगा आपके पास 4 1 3 और 2, ठीक है 8 10 24, 2 3 9 6 2 8 8 8 64, ठीक है 6 हो गया, 8 2 16 6 22, 4 2 3 और 2, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 3, तो ये एरिया आपका आ जाएगा। कहीं पर डिवाइड कर लीजिए, अब इसको कहीं पर डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 21, ठीक हो गया, 3 7 21 और ये 22 हो गया, 3 7 21 और 3 चौके 12, ठीक हो गया, 3 7 21 फिर 22 हो गया, 3 7 21 डेसिमल लग गया, 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचेगा, ठीक है 3 छके 18, 3 छके 18, तो लगभग ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 77.47 इसको कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया एक का, ठीक है। एक सेक्टर का एरिया आपका, एक सेगमेंट का एरिया, एक वृत्तखंड का एरिया ये आ गया, तो 6 हैं, 6 एरियाज निकाल लीजिए, ठीक हो गया। आप देखिए मेज पोस्ट पर बने 6 वृत्तखंड का क्षेत्र, 6 वृत्तखंडों का चित्र, एरियाज ऑफ द 6 segments made on cover, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए का एरिया इतना है तो 6 है, इसका एरिया तो इतना है, उतना एरिया इसका भी, उतना इसका भी, उतना इसका भी, उतना इसका भी, उतना इसका भी, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 70.47 इंटू 6, कितना हो जाएगा बच्चों, इतना आ गए 464
ये आ गया आपके पास 464.82। ठीक हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 7×42 का 2, असली 4, 6×24 28, 2 7×42 44, 4 7×42 और 4 46। इतना एरिया आ गया, इसका 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 इसका। अब कह रहे हैं कि इन डिजाइनों पर खर्चा कितना है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा हो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कुल खर्च। कुल खर्च देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किस किस का 464.82 इंटू 0.35। इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई कर लेंगे 464.82 इंटू 0.35। ठीक है, अब इनको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, डेसिमल बाद में देखेंगे। ये आ गया 01 ये आ गया उसके इसका ठीक से आया नहीं आया, कितना आगे मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई आप देखिए, इसका थोड़ा नीचे वाला मल्टीप्लाई थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसको आप देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से करो, 3 2 जा 6, 24 का 4 2 1 13 0 7 8 6, ये आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आपके पास कितना आ गया टोटल, ये आ गया दिस इज इक्वल टू 162.68। ठीक है, 162.68 इतने रुपीज आ गया समझ में, अप्रोक्सीमेट इसको छोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस रूप में ये जो क्वेश्चन अपने आप में था, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का था। तो वृत्तखंड बन रहे हैं, ए का एरिया निकाल दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 6 हैं, और ये स्क्वायर में निकल गया था आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब का क्षेत्रफल इतना निकल गया ये, और प्रति मीटर स्क्वायर पर इतना खर्चा था, इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना रुपया आ गया 162.68। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करने। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।